प्रत्याशी उतारने में मायावती की इस रणनीति से चित हो जाएगा इंडिया गठबंधन, बीजेपी को हो सकता है फायदा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश के ऑफिशियल 8887 चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। बसपा ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा शुरू की है। शुरुआती सूची में सभी मुस्लिम उम्मीदवार हैं। ये पार्टी की रणनीति का संकेत है। बसपा पिछले चुनाव की तरह ही इस बार भी बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतार सकती है। लोकसभा प्रभारी के तौर पर बसपा प्रत्याशियों के चेहरे सामने आने लगे हैं। अभी तक जो प्रत्याशी सामने आए हैं वे सभी मुसलमान हैं। इससे बसपा की रणनीति के भी संकेत मिलने लगे हैं। हालांकि बसपा की अभी आधिकारिक लिस्ट नहीं आई है। ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या बसपा पिछले विधानसभा चुनाव और नगर निकाय की तरह मुसलमानों प्रत्याशियों का दांव लगाएगी। बसपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी काफ़ी पहले से शुरू कर दी थी। प्रत्याशियों के चयन पर मंथन भी काफ़ी पहले से जारी है, लेकिन अभी आधिकारिक लिस्ट नहीं है जारी की। उससे पहले कैडर बैठकों और सभाओं में प्रभारियों का ऐलान शुरू कर दिया है, चूँकि जल्द ही आधिकारिक लिस्ट भी आने वाली है। आपको बता दें कि बसपा ने पीलीभीत से अनीस अहमद खां को प्रत्याशी घोषित किया है। वह बसपा सरकार में मंत्री और 3 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 2009 और 2014 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। वहीं अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन उर्फ बाबू भाई को प्रभारी बनाया है। उनकी पत्नी डासना की नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। डॉक्टर मुजाहिद डॉक्टर हैं और 2 साल पहले ही बसपा ज्वाइन की है। यहाँ से अभी तक बसपा के ही दानिश अली सांसद थे। मुरादाबाद सीट से इरफान सैफी लोकसभा प्रभारी घोषित किए गए हैं। वह राइस मिल संचालक हैं और उनकी पत्नी ठाकुर द्वारा से नगर पालिका अध्यक्ष हैं। आपको बता दें उन्होंने कुछ दिन पहले ही बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। कन्नौज से अकील अहमद पट्टा पर बसपा ने दांव लगाया है। उनकी पत्नी ग्राम प्रधान है, वे सपा से आए हैं। पार्टी सहारनपुर से माजिद अली को प्रभारी बना चुकी है। उनकी पत्नी भी 2024 में जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, तभी बसपा ज्वाइन की थी। बाद में चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी में गए और फिर बसपा में वापस आ गए। पिछले विधानसभा चुनाव में भी मुसलमानों को पार्टी में खासी अहमियत दी थी। कुल 66 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। ये बात भी सामने आई थी कि कई सीटों पर सपा को भारी नुकसान पहुंचाया। वहीं निकाय चुनाव में 17 में से 11 महापौर प्रत्याशी मुसलमान उतारे थे। बसपा ने मुसलमान प्रत्याशी उतारकर अपनी रणनीति का संकेत दे दिया। ये चर्चाएं भी तेज हो गई हैं कि बसपा इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर मुसलमानों पर दांव लगा सकती है। यदि ऐसा हुआ तो इसका नफ़ा नुकसान किसको होगा। सपा और कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा अकेले चुनाव मैदान में है। जानकारों का मानना है कि बसपा की इस रणनीति से मुसलमान वोटरों का बंटवारा हो सकता है। इससे सपा और कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशियों को नुकसान होगा। पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव में भी बसपा भले ही बहुत बेहतर नहीं कर पाई, लेकिन इसका नुकसान सपा को हुआ। अब भी दलितों का बड़ा एक तरफा